सो लास्ट क्लास ऑपरेटर हुए थे आप लोगों के, ठीक है। बहुत सारे लोग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं या फिर स्टेटमेंट्स, दोनों में से कुछ भी बोल लो। चलो सबको दिख रही है स्क्रीन? ठीक है। चलो लेट करो एक यूजर है, मैंने उससे उसकी एज मांग ली है अभी, ठीक है। मैंने प्रॉम्प्ट के थ्रू मांगी है, आप लोग चाहो तो इनपुट के थ्रू भी मांग सकते हो, ठीक है। जब भी थोड़ा सा फास्ट काम करना होता है सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए या सिखाने के लिए, तब हम प्रॉम्प्ट और ऐसी चीजों का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी भी प्रॉपरली काम कर रहे हो तो हमेशा इनपुट का यूज करो। क्लियर सबको? ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी प्रॉम्प्ट का यूज किया है। इनपुट वाला मैं बता चुका हूं कैसे इनपुट से डेटा लिया जाता है, ठीक है। वैल्यूज ली जाती है यूजर से। सो यूजर से उसकी एज पूछ ली। अभी जो है जो भी हम कोड लिखते हैं वो लाइन बाय लाइन चलता है, सीक्वेंसली चलता है नहीं। लेट करो मैंने 10 कंसोल डॉट लॉग लिखे हुए हैं, तो लाइन बाय लाइन सारी स्टेटमेंट चलती है, ठीक है। अब मेरे को सारी स्टेटमेंट नहीं चलवानी, मेरे को क्या करना, कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट चलवानी, कुछ को नहीं चलवानी। तो ऐसे सिनेरियो के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किसका? कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं? इन्हीं के कुछ वेरिएंट्स हैं, नेस्टेड इफ, ठीक है। और लोग स्विच को भी इसी की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखनी है आज। तो चलो मैं बोल रहा हूं इफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर अब इसके देखो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? कंडीशन। तो हमने बोला अगर, आ जाओ, लेकिन लेट हो, अटेंडेंस जा चुकी है ऑलरेडी। बहुत बढ़िया। 5 जल्दी बैठो। इनमें से कोई सोनू कुमार है? पंकज, शुभम, शुभम ऑनलाइन में जो है? यस सर। आपने अपने काउंसलर से बात की? यस सर। क्या बोला उन्होंने? कोई फीस के लिए रहा सर। एक्चुअली मेरे को बोला गया कि क्लास मत देना आपको, एक बार अपने जो है काउंसलर से बात कर लेना। आज तो अलाउ कर दे रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास नहीं करूंगा। ओके। सो सबसे पहले इसके सिंटैक्स देखो। यहां पे जो है क्या कहते हैं, हमने बोला इफ का मतलब क्या होता है? अगर ये वाली कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई, तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है इस ब्लॉक के अंदर,
जो भी कोड लिखा हुआ है ये चल जाएगा। करली ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक। ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये कोड चल जाएगा। तो हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर किसी की एज बड़ी होती है बराबर होती है 18 से, सो हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पेज पे लिखवा रहे हैं ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? यू कैन वोट। चलो गो लाइव, प्रॉम्प्ट आ गया, वैल्यू डालो, लेट करो, मैं डाल रहा हूं 25। क्या लिखा हुआ आ रहा है? फिर से रिफ्रेश किया, इस बार डाला 12, कुछ आया नहीं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इफ है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ट्रू ब्लॉक, क्योंकि जब तक इसके अंदर की कंडीशन ट्रू ना हो ये चलता ही नहीं है। ठीक है, अगर लेट करो रियल लाइफ में आपने बोला कि मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मैं लंबोर्गिनी खरीद लूंगा, नहीं आएंगे पैसे तो खरीद लोगे? नहीं खरीद पाओगे ना। ठीक है, अब भावनाओं को समझो, पैसे छोड़ो। ठीक है, सो नहीं खरीद पाओगे ना। तो यही चीज है कि कंडीशन अगर गलत हुई तो नहीं चलेगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा ये, बस इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रू ब्लॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रू ब्लॉक। इफ को तो ओनली इफ, इसे हम बोलते हैं ट्रू ब्लॉक। जब तक इसके अंदर की कंडीशन सही नहीं होगी ये चलेगा ही नहीं। लेकिन लेट करो मेरे को चलवाना है कुछ ना कुछ। ठीक है, इसे कमेंट मारो, मल्टीपल लाइन कमेंट मार दो। चलो एज पूछ रहा है, 26 डाली, यू कैन वोट, फिर से रिफ्रेश मारा, इस बार 12, यू कांट वोट येट। ठीक है, तो अभी वोट नहीं कर सकते, फ्यूचर का पता नहीं। ठीक है, सो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये चलेगा। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये चलेगा। ठीक है, तो ये है इफ और एल्स। ठीक है, बिना इफ के एल्स आप यूज नहीं कर सकते, और एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती। क्लियर? और ये तभी यूज किया जाता है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ वन कंडीशन हो। सिर्फ कितनी कंडीशन हो? वन। ठीक है, तभी चलो हेलो, हाँ ओके, मैंने वैसे बोल दिया एक बार। हाँ ठीक, चलो नेक्स्ट। तो ये था जब एक कंडीशन हो। ठीक है, एक रियल लाइफ सिनेरियो लो, लेट करो हम जो है एक यूजर से उसकी परसेंटेज मांग रहे हैं। एक यूजर से उसकी परसेंटेज मांग ली। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर उसकी परसेंटेज बड़ी या बराबर होती है 80 से, एंड इसकी परसेंटेज कम या बराबर होती है कितने से? 100 से।
तो क्या काम करना है हमें, लेट करो मेरे को इसे कॉलेजेस डिसाइड करने हैं, ठीक है, इसे कॉलेजेस सजेस्ट करने हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अगर इसकी परसेंटेज 80 से 100 के बीच में है तो हमने इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी दे दिया। ठीक है, यहां पे जो भी यूनिवर्सिटी चलती है गुड़गांव में, मतलब हरियाणा में, ठीक है। सो 80 से 100 के बीच अगर किसी की परसेंटेज आएगी तो उसे क्या मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो क्या 80 से 100 के अलावा किसी और, मतलब अगर कोई और परसेंटेज आए तो उनके पास और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो उनके लिए तो कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, एल से। ठीक है, तो मैंने बोला अगर किसी की परसेंटेज बड़ी होती है, बराबर होती है कितने से, 60 से, एंड उसकी परसेंटेज कम होती है, बराबर होती है किससे, 80 से, बराबर तो नहीं, ठीक है, क्योंकि इक्वल ऑलरेडी ही कवर कर चुके हैं हम इसमें। ठीक है, अगर हम लगा भी देते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पहला वाला जो है वो पहले चल जाता, जो इफ लगा हुआ है वो पहले चल जाता, वो नीचे तक आ ही नहीं पाता। सो लेट करो इसको किसके अंदर एडमिशन दे रहा हूं, आईपीयू में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब कहां से कहां तक हमारी रेंज कवर हो चुकी है, 60 to 100। अब बाकी कौन कौन सी बची हैं, फिर से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने बोला कि 33 से 60 तक, तो उसे किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर हमने क्या कर दिया, एडमिशन दे दिया। ठीक है, वरना एक एक करके कौन लिखेगा इतनी, आप लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, कितनी भी कंडीशन आप लगा सकते हो। क्लियर, ओके। सो 33 से 100 तक कवर हो चुका है। अब मैंने क्या बोला, चाय बेचो जाके, ठीक है, इसमें भी अच्छा खासा स्कोप है, वेट अच्छा है वाला। ठीक है, चलो। सो मैंने 0 से लेके 100 तक सारी रेंज कवर कर ली। ठीक है, अब कौन सी रेंज बची है, जीरो से 100 पूरी कवर हो चुकी है। अब कौन सी रेंज बची, अभी हम मैथमेटिकली पूछ रहा हूं मैं, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो 0 से 100 तक रेंज कवर हो चुकी है। ठीक है, अब लेट करो किसी यूजर ने गलती से, ठीक है, या फिर लेट करो कोई लेमैन है, उसने गलती से गलत इनपुट डाल दिया, लेट करो उसने 120% डाल दी। ठीक है, उसने लेट करो माइनस का 50% डाल दिया। ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करोगे, तो उस चीज को भी हैंडल कराना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 0 से 100 को छोड़ के बाकी कुछ भी अगर आता है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इनवैलिड इनपुट। चलो रिफ्रेश। ठीक है, एंटर योर परसेंटेज, लेट करो मैं डाल रहा हूं 100, ड्यू में मिली
फिर से रिफ्रेश मारो, नागेश्वर कितने बजे आए हो? ठीक है, 90 वाले को भी ड्यू में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं 79, ठीक है, आईपीयू, फिर 79.9999, ठीक है। तो पॉइंट वैल्यू भी पूरा सपोर्ट कर रहा है फुल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद लेट करो मैंने डाल दिया यहां पे आईपीयू के बाद क्या डाला था, प्राइवेट सिक्योरिटी 59, ठीक है, 32, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, ठीक है, फिर से हो गया हमारा काम। तो इस तरीके से हमने एलसीफ का यूज करते हुए यूजर से, मतलब यूजर को जो है सजेस्ट कर दो कॉलेजेस, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था ये, सिर्फ ये देखने के लिए कि एलसीफ काम कैसे करता है, ठीक है। अगर यूजर से मैंने परसेंटेज मांगी है, तो परसेंटेज अगर 80 से 100 के बीच में है, तो उसे जब ड्यू में एडमिशन मिल गया, तो क्या वो नीचे की कंडीशन चेक की उसने? नहीं। क्या एल्स चला? नहीं भाई, जब उसे ड्यू में मिल गया तो कहीं और क्यों जाए वो, ठीक है। फिर चलो लेट करो उसकी परसेंटेज 80 से 100 के बीच नहीं है, उसकी परसेंटेज लेट करो 60 से 80 के बीच में हुई, ठीक है। तो पहला वाला तो चलेगा नहीं, वो अगले वाले पे आएगा, इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये चल जाएगा। तो क्या अब ये नीचे की जो भी कोड्स हैं ये चलेंगे? नहीं, ठीक है। फिर लेट करो उसकी जो परसेंटेज है 60 से 80 के बीच में भी नहीं हुई, तो फिर ऊपर के दोनों नहीं चलेंगे, ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, और नीचे का पार्ट नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऊपर से चेक करता हुआ आता है। तो जैसे पहला वाला ही ट्रू मिल गया, अब उसके नीचे नहीं जाएगा। क्लियर? ठीक है। और ये पूरा खत्म होने के बाद भी आप कुछ काम करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, उससे बाहर है। जैसा आप यूज कंटेनर के लिए लेट को भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी इनमें डिफरेंस बताया नहीं है, तो वैन, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा मतलब कि आइडेंटिफायर टाइप लगता है, वेर वेरिएबल, तो अभी कुछ न्यूबीज अगर आ रहे हैं तो ठीक है, तो उन्हें थोड़ा रिलेट करने में इजी होगा। चलो ठीक है, अब कुछ भी कंडीशन चलाओ, लास्ट में क्या चलेगा? थैंक यू, ठीक है, क्योंकि ये जो है कंडीशन के बाद का कोड है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि अगर जो है कंडीशन जो है गलत हुई या कुछ हुआ तो उसके नीचे के कोड नहीं चलते, ठीक है। इफ और एल्स के बाद भी अगर आपने कुछ भी कोड लिखा तो वो चलेगा। क्या मैं यहां फिर से एक और इफ लगा सकता हूं? हाँ, ठीक है। तो आप ऐसे करते रहते, कितने भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्लियर सबको कि एल्स इफ में कैसे काम करना है। अब लेट करो किसी को ड्यू में एडमिशन मिल चुका है, क्या और कोई कंडीशन नहीं हो सकती? लेट करो स्कॉलरशिप की कंडीशंस, ठीक है। तो अब यहां पे कंडीशन के अंदर कंडीशन, ठीक है, ड्यू में एडमिशन मिलने के बाद, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आए, ब्रैकेट का बहुत ज्यादा ध्यान देना आप लोग। यहां पे ब्रैकेट ओपन हुआ है, यहां पे क्लोज, ठीक है, करली ब्रैकेट। अब मैंने बोला इसी ब्रैकेट के अंदर कि अगर किसी की परसेंटेज कितनी आ जाती है 100, तो हमने क्या बोला? नो फी विल बी चार्ज, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन, मैंने बोला किसी की परसेंटेज अगर बड़ी होती है, बराबर होती है 95 के, तो कितने परसेंट की स्कॉलरशिप दे रहा हूं? 50%। ठीक है, अब मैं एल्स नहीं देना चाहता, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ इधर। चलो, अब सबसे पहला काम, इसको दे रहा हूं मैं कितना? 100 में क्या हुआ? ड्यू में एडमिशन मिला, उसके बाद नो फी विल बी चार्ज। ठीक है, रिफ्रेश किया, 99.99 ड्यू में एडमिशन मिला, और कितने परसेंट की स्कॉलरशिप? 50%। ठीक है, फिर से रिफ्रेश, 91 सिर्फ और सिर्फ ड्यू में एडमिशन, कोई स्कॉलरशिप नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेस्टेड कंडीशंस भी लगा सकते हो। ठीक है, जब भी कंडीशन के अंदर कंडीशन हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड, मतलब की कंडीशंस बोलते हैं, क्योंकि नेस्टेड आप इफ एल्स एल्स कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। सर मतलब जहाँ पर आपका प्रॉम्प्ट है उसमें कोई वैल्यू ना डाले तो फिर क्या आएगा आपको? अगर कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 लेगा। ठीक है, वो 0 ले रहा है। नंबर भी सेम ही काम करेगा। एक मिनट रुकना। एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो है एम्प्टी सॉरी कंडीशन के अंदर कंडीशन लगा सकते हो। मैंने क्या बोला यहां पे देखना, मैंने बोला अगर परसेंटेज बराबर होती है किसके? एम्प्टी स्ट्रिंग के, मतलब कि खाली हुई। ठीक है, और इसके आगे क्या लगा पड़ा है? नॉट। नॉट का मतलब क्या है? अगर खाली नहीं हुई तब हमें क्या काम करना है? ये पूरा चलाना है। ठीक है, ये वाला पूरा। चलो, कुछ नहीं डाला। ओके, क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर। ठीक है, फिर से रिफ्रेश किया, 100 डाला, चले गया। तो अब आप ये कर सकते हो 0। ठीक है, तो हो रहा है हमारा सारा काम।
तो यहां तक कर लोगे सब? हो जाएगा। ठीक है। क्या क्या चीजें कवर हुई हैं यहां तक? ठीक है। अब नेक्स्ट बारी किसकी आती है? स्विच। ठीक है। देखो, अगर लेट करो मैं आपको एक सिचुएशन दूं, ठीक है, आप लोगों को मैं अगर मंथ नंबर दूं, मंथ का नंबर दूं, आप लोगों को क्या करना है? उस मंथ का नेम देना है। उस मंथ का क्या देना है? नेम। फॉर एग्जांपल 1 पे जनवरी, ठीक है, ऐसे 12 पे दिसंबर। तो जैसे मैं नंबर दूं, आप लोगों को क्या देना है? उसका नाम देना है, उसको प्रिंट कराना है बेसिकली। ठीक है। क्या कंडीशन होगी अगर मैं स्विच यूज ना करूं तो? इफ एल्स में क्या कंडीशन होगी? इफ एल्स में लेट करो, अगर जो मंथ नंबर है हमारा वो बराबर होता है कितने के? 1 के, तो मैं प्रिंट क्या करूंगा? तो ऐसे करते करते कितनी कंडीशन बनेगी? ठीक है। तो ऐसे करते करते 12 कंडीशंस बनेंगी। ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो इफ एल्स इफ में है तो ये ऊपर से चलता हुआ आता है। तो अगर किसी यूजर ने 12 इनपुट किया, कितना इनपुट किया? 12। ठीक है। अगर 12 इनपुट किया तो 1 2 3 4 करते करते 11 बार, ठीक है, वेस्ट जो है वो चलेगा, कंपैरिजन होगी वेस्ट। तो अभी तो सिर्फ 11 है, अगर 100 होती तो क्या वो एफिशिएंट है? तो क्या करो? तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किसका? स्विच। ठीक है। स्विच, स्विच ना इंटरनली एक मैकेनिज्म फॉलो करता है हैशिंग का। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? हैशिंग का। जो क्या करता है ना, जो भी केसेस है उनको वो स्टोर करके रखता है, और एक बार में जैसे यूजर ने 12 अगर डाला तो ऊपर की 11 कंपैरिजन नहीं होगी, वो डायरेक्ट किस पे जाएगा? 12 पर। तो 11 बार जो कंपैरिजन होनी थी वो नहीं होगी। तो क्या ये फास्ट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। ये डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी की दी गई है उससे एक वैल्यू जनरेट कर देता है, वो हैश वैल्यू। और कोई किसी ने भी अगर वो की दी तो हैश वैल्यू डायरेक्ट दे देगा कि इस जगह पे ये है। ठीक है। वो डीएसए का कॉन्सेप्ट है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है। सो ये डायरेक्टली उस केस पे चला जाएगा, तो आपका जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन स्विच में एक दिक्कत है कि क्या कहते हैं, इसमें आप कंडीशन सिर्फ कंपैरिजन वाली रख सकते हो, ये वाली नहीं कर सकते, एंड और ये सब ग्रेटर देन लेस देन वाली ये सब नहीं रख सकते। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन वाले केसेस में। ठीक है। जैसे कि ये वाला केस। क्लियर? चलो, सबसे पहले यूजर से एक मंथ नंबर लिया मैंने, यूजर से मंथ नंबर ले लिया। ठीक है। स्विच, ये देखो यहां पे नीचे जो है ना ये बॉक्स सा बना हुआ आ रहा है, ये क्या है? शॉर्टकट है। ये देखो बॉक्स सा दिख रहा है, स्क्वायर। हाँ, सेकंड वाला ये क्या है? शॉर्टकट है। अगर आप इस पे जाके एंटर मारोगे तो देखना ऑटोमेटिक उसका सिंटेक्स आ गया। ठीक है। सो स्विच के अंदर क्या पास की जाती है? की। हमारी की क्या है? मंथ का नंबर जो भी है। ठीक है। अब इस की से रिलेटेड हम पहले से ही क्या बना के रखेंगे? केसेस। अगर यूजर ने मंथ नंबर क्या डाला? 1, तो क्या चलेगा?
ठीक है, चलो तो लेट करो यूजर ने मंथ नंबर 1 डाला, 1 डालने के बाद केस 1 चल गया, इसने मैसेज प्रिंट करा दिया पेज पे जनवरी, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये क्या लिखा हुआ, ब्रेक। ब्रेक का मतलब है इस केस का काम खत्म हो गया, अब स्विच से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो अब स्विच से बाहर निकलेगा, स्विच से बाहर निकलने के बाद इसे क्या मिला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में थैंक यू, क्लियर। तो एक केस का काम खत्म। ऐसे ही कितने केसेस बनेंगे, 12। ठीक है, ऐसे 12 केसेस बनेंगे। लेट करो किसी ने 12 की जगह पे 13 डाल दिया या माइनस डाल दिया, ठीक है। मतलब कि जितने भी हमने केसेस बनाए हैं उनको छोड़ के कोई अनवांटेड वैल्यू डाल दी तो इनवैलिड हो गया। तो उसके लिए क्या करना है, हाँ, डिफॉल्ट वाला जो ये केस है इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड केस, ठीक है। मंथ नंबर अगर मैंने 1 डाला, डिफरेंस नहीं हुआ क्या, 1 1। ओके, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रहा होगा, ये ना डेटा टाइप भी चेक कर रहा था, अब ठीक होगा। चलो 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही लेट करो मैंने 3 डाला जो कि अभी बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो जाएगा। अब इतना टाइम तो है नहीं सारे केसेस एक एक करके लिखता जाऊं। अरे भाई इसके बारे में नहीं पूछा, एआई किस लिए आए थे, हमारी जॉब खाने के लिए नहीं आए थे, हेल्प करने के लिए आए थे, ठीक है। वैसे पहले दूसरी क्लास में होता है। कंसोल का मतलब नीचे डेवलपर में एज अ डीबग करते हैं ना जब डेवलपर, ठीक है। जब डेवलपर बना रहा होता है तो वो कुछ चीजें देखने के लिए खुद के लिए वो कंसोल में लिखता है, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब पेज पे, जो कि यूजर के लिए है। कंसोल डेवलपर के लिए है और पेज यूजर के लिए, ठीक है। ठीक है, उठा लो ये पूरा। ये क्या है पता नहीं, और नीचे का भी चल गया। लो हो गया सारे केसेस, जैन फैब जितने भी हैं 12 के 12 क्लियर। अगर लेट करो मैं यहां पे रख दूं 26 तो क्या होगा,
जैसे यूजर क्या करेगा 26 एंटर करेगा तो ऑटोमेटिक कौन सा मंथ दिखा देगा दिसंबर। ठीक है, अब 55 पे क्या दिखा देगा जनवरी। ठीक है, और 1 पे क्या दिखाएगा इनवैलिड। ठीक है, तो ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है सब सीक्वेंस में ही हो। ठीक है, आप कोई भी केस कहीं पे भी दे सकते हो। एक्चुअली में ये इसका डेटा टाइप भी चेक करता है स्विच। ठीक है, स्विच आपका स्ट्रिंग पे भी काम करता है, नंबर पे भी काम करता है। ठीक है, इसी वजह से चलो अब लेट करो यहां देखो किसी भी यूजर ने लेट करो मंथ का नंबर क्या डाल दिया 2, तो क्या आउटपुट आएगा? किसी यूजर ने मंथ नंबर क्या डाल दिया 2, तो अब क्या आउटपुट आएगा? फरवरी और मार्च चलो देख लो। जैसे आपने 2 एंटर किया किस में आ गया फेब में, फिर ब्रेक नहीं मिला इसे, स्विच से बाहर गया नहीं है, फिर यह अगले केस में चला गया, फिर से ब्रेक नहीं मिला अगले केस में, अब क्या मिल गया इसे? तो अब स्विच से बाहर। तो इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। ठीक है, तो अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो दूसरी केसेस में चला जाएगा। क्लियर सबको यहां तक? ठीक है, तो यहां पे हमारे जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट थे सारे फिनिश होते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा न्यू विंडो। ठीक है, जावा के क्वेश्चन उठा के जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस बना दिए। अब थोड़ा देखने में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूजर से 2 नंबर लेना है और आपको चेक कराना है कि यूजर ने जो दोनों नंबर दिए हैं क्या वो बराबर है या नहीं है। क्या लगेगी कंडीशन? तो यहां पे सिंगल इक्वल टू लगेगा, डबल इक्वल टू? जब भी कंपैरिजन किया जाता है क्या लगाते हैं हम? डबल इक्वल टू। ठीक है, तो इफ नंबर 1 डबल इक्वल टू नंबर 2 देन बोथ नंबर आर इक्वल एल्स नॉट इक्वल। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आप कैसे बोल सकते हो कोई भी नंबर इवन है या ऑड है? अगर लेट करो 17 है, 17 को क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? 17 डिवाइड बाय 2 होता है 8.5। हुआ डिवाइड या नहीं? आप लोगों को डिवाइड नहीं करना, मॉड करना है। ठीक है, कि डिवाइड की जगह आपको क्या करना है? मॉड।
कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तब इवन है वो, ठीक है। तो यही चीज आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कहां डिवाइड लगाना है, कहां पे मॉड, ठीक है। जब रिमाइंडर चाहिए हो तो क्या लगाना है, मॉड, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर मॉड करोगे 2 से तो हमेशा जो रिजल्ट है वो 0 या 1 में से ही एक आएगा। तो अगर 0 आया तो इसका मतलब 2 से परफेक्टली कट गया वो, ठीक है। और अगर 1 आया तो नहीं कटा। तो 0 है तो इवन, 1 है तो ऑड। तो क्या कंडीशन बनेगी इसकी, तो इफ एल्स में क्या कंडीशन क्या होगी, इवन अदरवाइज ऑड, ठीक है। तीसरा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा चौथा नहीं, लीप ईयर। तीसरा ही है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई लीप ईयर बोल रहा था तीसरा। कैसे बोल सकते हो कोई भी नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0? हाँ, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से छोटा है तो बराबर है तो 0, ठीक है। फोर्थ वाला क्या होता है, लीप ईयर? डिवाइड बाय 4, नहीं, मॉड बाय जीरो आएगा सर तो लीप ईयर नहीं आएगा। लीप ईयर होता क्या है रियल लाइफ में? 4 साल में जो आता है। 4 साल में एक बार आता है। हाँ, तो एक तो कंडीशन ये बनी कि कोई भी ईयर, ठीक है, जो 4 से परफेक्टली डिविजिबल है वो क्या है, लीप ईयर। ये लेमन लैंग्वेज में बोला जाता है, बट ये ओरिजिनल कंडीशन नहीं है। सर एक और होती है, सेंचुरी ईयर नहीं होती। और भी होती है कि अगर वो 400 से परफेक्टली डिविजिबल है तो ठीक है। पढ़ना ही से ठीक है। तो आप लोगों को 3 कंडीशन इसमें मिलेंगी, ठीक है। तो वो चीज बिल्ड करना है आपको, लीप ईयर की कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस और भी हैं इधर, और चाह तो कुछ भी चीज अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो यहां पे। हाइट अपने हिसाब से कुछ भी ले लेना कि इतने से इतने तक डॉफ होते हैं, इतने नॉर्मल होते हैं, इतने टॉल होते हैं, अज्यूम कर लेना जो अच्छा लगे। ये सब तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ भी करो या मत करो ये जरूर करना है, ठीक है। सुनो, रियल लाइफ में जैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। आपने जैसे कि लेट करो बीएसएस की वेबसाइट पे देखा होगा, सबसे पहले यूजर से उसका क्या मांगा जाता है, नाम, उसकी आईडी और कितने यूनिट उसने कंज्यूम किया है, ठीक है। तो हमने लेट करो इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाया जो कि 3 चीज मांग रहा है, आईडी, नेम और कितने यूनिट कंज्यूम की। आईडी और नेम का भी हम कोई लॉजिक नहीं लगा रहे, सिर्फ कितनी यूनिट कंज्यूम की है उसका लॉजिक लगाना है हमें, ठीक है। क्या लॉजिक होगा कि किसी भी यूजर ने अगर 199 तक यूनिट कंज्यूम किए तो पर यूनिट चार्ज कितना पड़ेगा उसे, 3 रुपए 20 पैसे। एक यूनिट का कितना रुपए पड़ेगा, 3 रुपए 20 पैसे। और अगर उसने 200 से 400 यूनिट के बीच में कंज्यूम किए तो कितना रुपए पर यूनिट।
अगर उसने 400 से 600 यूज किया तो, अगर 600 से ज्यादा यूज किया तो 9.0। तो यहाँ पे कंडीशन से लगेंगे, मल्टीपल कंडीशन है। और नीचे दो कंडीशन और है कि अगर बिल का अमाउंट 1000 मतलब 1000 से ज्यादा एक्सीड होता है तो 15% का चार्ज अलग से लगेगा उस अमाउंट पे, उसी अमाउंट पे जो कैलकुलेट होके आया है, ठीक है। और अगर दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर किसी ने नेट करो महीने में सिर्फ 1 यूनिट कंज्यूम की तो उससे क्या सिर्फ 3 रुपए लोगे, 3 रुपए 20 पैसे। मिनिमम कितना देना पड़ेगा उसे, 200। ये चीज आपको करके लाना है। और ध्यान रखना इसकी यूआई भी अच्छे से बना के लाना। HTML CSS में जैसे बॉक्स बना दिया, उसके अंदर इनपुट अच्छे से डिजाइन कर दिया, फिर उसके बाद एक बटन बना दिया कि कैलकुलेट, ठीक है। तो जैसे इनपुट में वैल्यू डाले, कैलकुलेट पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक वो डेटा जो है आपका किसी भी एक इनपुट में H1 में H2 में आ जाए, उसी बॉक्स के अंदर। यूजर इंटरफेस के साथ करना है काम, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, 26 क्वेश्चन है बस, ठीक है। ये सारे आपको करके लाने हैं। आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना। तो कल जो भी डाउट से लेके आ जाओ, ठीक है। नहीं तो मैं भी कुछ होगा तो देखता हूं, करवाता हूं इनमें से। फिर उसके बाद फाइनली 26 के 26 क्वेश्चन जो हैं मैं देखूंगा मंडे को, सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे मेरा ऑफ होता है, ठीक है, वीक ऑफ होता है। सो मैं जो है ट्यूसडे को देखूंगा। तो कल जितना भी है इसके अंदर इसको ट्राई करो और जो जो डाउट है वो लेके आओ। क्लियर सबको, ठीक है। आपने कल की रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करी थी? ऑलरेडी ड्राइव पे अपलोडेड है, चेक कर लो। सुबह नहीं, कल शाम को की थी। कल शाम को देखा था। नहीं, शाम में की थी भाई, शाम में ही की है, 7 बजे करीब मैंने की थी। हाँ। ये रहा ना ऑपरेटर्स। तो कोड वाले फोल्डर में कोड है, ये देख रहे हो, 740। आप बोल रहे 9 बजे देखा था तो ठीक है। तो इतना आप लोगों को करके लाना है। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कल।